हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बैक टू बैक माय चैनल। कैसे आप सब? आई हूँ मस्त होंगे और बढ़िया होंगे गाइस। आज है फ्राइडे और जो कि मेरा है फास्ट, और मैं बस हस्बैंड को और बेटी को खाना वाना खिला चुकी हूँ। और अब चलते हैं काम करने के लिए, जो कि झाड़ू पोछा तो मैं मॉर्निंग में ही सब कर ली थी, सफ़ा से अच्छे से सफाई से कर ली। और अभी बस जो खाना वाना खाए हैं उसको सफाई वफाई करनी है, किचन उचन। और प्रिशा भी खाना खा रही है, और प्रिशा खाना खाने के बाद पी रही है अभी वाटर, जो कि अब बच्चे के स्कूल का छुट्टी हो गया है तो सारा दिन घर में परेशानी करते रहते हैं, सारी दिन बदमाशी करती रहती है लड़की। अब मेरा है फास्ट, तो मेरी हो रही है अब हालत ख़राब अभी से ही, जबकि अभी बज रहे हैं 2 ही। पूरा दिन अभी बाकी है, पूरा दोपहर बाकी है। अब मेरी हो गई है हालत ख़राब, क्योंकि मैं कुछ खाती पीती हूँ, सिर्फ वाटर पीती, क्या मतलब सिर्फ वाटर ही पी लेती हूँ, खाती तो कुछ भी नहीं हूँ। और अब चलते हैं थोड़ा सा काम वाम कर लें। व्रत वाले दिन भी इतना ढेर सारा काम हो जाता है कि हालत हमारी हो जाती है एकदम ख़राब। गाड़ी की पेट्रोल हो जाती है एकदम फिनिश हमारी। प्रिशा खूब बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगी है, अब शैतान भी हो गई है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे ये और बदमाशी करना स्टार्ट कर दी है। तो गाइस अब चलते हैं, थोड़ा सा अपना काम वाम कर लेते हैं। और मेरी आँख में देखिए नींद से बहुत ज़्यादा भरा है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। जब से मैं घूम कर आई हूँ गाइस, पता नहीं क्यों नींद बहुत ज़्यादा मुझे आ रही है। दोपहर में मैं डेली सो रही हूँ इस टाइम, जबकि मैं दोपहर में सोती होती हूँ नहीं, लेकिन जब से घूम कर आई हूँ ऐसा लग रहा है कि नींद ही मेरी पूरी नहीं हो रही है। तो अब चलते हैं, काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद रूम का भी हालत अभी आपको दिखा देंगे ना। जो हालत करके रखी है ये लड़की, सारा दिन शैतानी करती रहती है, पूरा रूम मेरी एकदम तहस के नहस कर देती है। तो अब चलते हैं, फटाफट काम करते हैं और फिर उसके बाद रूम का भी अच्छे से कर देते हैं। गाइस अभी हमारा सारा काम फिनिश हो चुका है, सफ़ा वफा भी हो गया है, बर्तन वर्तन भी लगा दी हूँ। और अब चलते हैं, थोड़ा सा रूम का भी हाल देख लेते हैं। प्रिशा क्या बना कर रखी रहती है रूम का हाल। और ये देख सकते हैं यहाँ पूरा बेड और चादर तो मैंने धुल के सुबह डाल दिया था, जो कि आप लोगों को शायद पता भी होगा कि मैं डेली चादर धुल के डाल देती हूँ। गर्मी आ गई है, ठंड में तो 2 से 3 दिन धुलती हूँ, लेकिन गर्मी में मैं डेली धुल के डाल देती हूँ। और वही फिर आधे घंटे 1 घंटे में सूख जाता है, फिर उसके मैं बिछा देती हूँ। तो अभी मैं धुल के डाल देती ब्लॉग, कोई बात नहीं। और अभी देख सकते हैं आपकी प्रिशा कैसे अपना पूरा सारा कपड़ा उपड़ा निकाल के फेंकू के इधर उधर करती रहती है। सारा दिन शैतानी ऐसे करती रहती है, सारा दिन मम्मा को बदमाशी परेशान करती रहती है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा रूम का अच्छे से मेक ओवर कर लेते हैं, थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लेते हैं। और जब से आए हैं घूम घूम कर सारा कपड़ा भी फेंका हुआ है चेयर पे, आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने प्रेस व्रेस भी नहीं किया कुछ, और वैसे भी डेली का भी कपड़ा है ढेर सारा, कितना ज़्यादा हो रखा है। गाइस कहीं भी जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, जहाँ 1 दिन के लिए जाओ, लेकिन 1 हफ्ते घर आके 1 हफ्ते तक परेशान होना पड़ जाता है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा इसको भी ठीक कर लेते हैं और फोल्ड कर करके रख देते हैं। अब प्रेस करने का तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि दूसरे वाले रूम में जिसमें मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं उस वाले रूम में प्रेस रखा हुआ है, तो अभी हम जाएंगे तो वो हो जाएंगे डिस्टर्ब। तो अब चलते हैं, प्रेस तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी हस्बैंड का भी कपड़ा काफ़ी रखा हुआ है प्रेस करने को, मेरा भी है, प्रिशा का भी है, 2-3 सेट कपड़ा रखना प्रेस करके अच्छे से। तो उसको तो हम संडे वनडे को भी कर लेंगे। और अभी हम चलते हैं, पहले फोल्ड कर ले, जो कि ये इतना ज़्यादा भरचाचर मच के रखा हुआ है। हमारे इलाहाबाद के मतलब लैंग्वेज में भरचाचर हम लोग बोल देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, वैसे तो कभी बोलते नहीं है जल्दी। और अब चलते हैं, थोड़ा सा फोल्ड कर ले। अब मुझे नींद बहुत तेज़ी से आई है, मेरे आँख भी ये वाला जैसे सूजी सूजी सी लग रही है। सो गाइस मैं एकदम पगली पगली सी लग रही हूँ। पगली पगली सी लग रही हूँ, लग ही नहीं रहा है कि नहाई धोई हूँ।
सो अब चलते हैं, थोड़ा सा फोल्ड वोल्ड कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ, सब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अभी हम एकदम रूम वूम में कर लिए, एकदम रेडी हो गया है मेरा तैयार, बढ़िया से मेकअप वूकअप हमने कर लिया है। और आप लोग भी देख सकते हैं, आप कुछ देखने लायक हो गया। आप लोग सोचते होंगे कि यही एक चादर मैं डेली बिछाती हूँ, कोई और मेरे पास चादर नहीं है क्या? लेकिन जी नहीं गाइस, मेरे पास है चादर, काफ़ी चादर है। 2 तो भी नया ही रखा हुआ है, इसके अंदर ही रखा हुआ है, जो कि दिवाली वाली पे मामी जी लोग भी दे देती हैं। और मेरे यहाँ मैका में कपड़े का काम होता है, ससुराल में होलसेल और मैके में रिटेलर का काम होता है, तो वहाँ भी इनाम उनाम में बहुत ज़्यादा चादर उधर मिलता रहता है। तो इसलिए नहीं मैं डेली बिछाती हूँ, तो ये डेली में सुबह सुबह धुल के डाल देती हूँ, तो यही सूखा रहता है, तो यही फिर से मैं बिछा लेती हूँ। जब कोई आता होता है तभी चेंज वेंज कर देती हूँ, वैसे तो कोई आता होता तो है नहीं, लेकिन जब कभी आते हैं तभी मैं चेंज कर लेती हूँ। और ये चादर सही लगता है मुझे, थोड़ा सा कंफर्टेबल रखता है, गंदा भी नहीं होता है जल्दी से, और कलर भी इसका बहुत अच्छा है। इसी चक्कर में मैं यही डेली बिछा लेती हूँ। प्रिसा भी छोटी, इस चक्कर में मैं डेली ज़्यादा चादर निकाली हूँ 3-4 ही चादर, लेकिन बिछाते हुए अभी आज 2 महीने से मैं यही एक चादर ही बिछा रही हूँ। और आप लोग गाइस ब्लॉग पर बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, इस बिना स्किप किया, और पूरा देखा करिएगा। आप लोगों को शायद मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे। और अब चलते हैं, काम से तो फ्री हो चुके हैं, अब चलते हैं इनको भी थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, जो कि 1 हफ्ते से ये भी कुछ पढ़ तो रहे नहीं। जब से स्कूल बंद हुआ तब से एक दिन भी लड़की पढ़ी नहीं है। और थोड़ा सा ये भी भाई बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत बीच बीच में अगर पढ़ाते रहेंगे तो भूलेगी नहीं तो ऐसे ही डेली भूल जाएगी। वैसे भी पहले से जो थोड़ा बहुत आता था वो भी भूल चुकी है ये लड़की। और देखिए इसको फ्रॉक के ऊपर क्या पहनी हुई है, जो पाती है इसे बैक साइड से निकाल के और इसे पहन लेती है, यही करती रहती है सारा दिन। अब तो स्कूल भी बंद हो गया है तो सारा दिन बदमाशी ही करती रहती है। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। तो अभी मैं कोई ऐसे इसकी स्कूल के कॉपी में तो पढ़ा नहीं रही हूँ, लिखा नहीं रही हूँ, अलग से कॉपी में मैं इसको कॉपी दे रखी हूँ। ये सब जो कि मामी जी के बच्चे के हैं, तो यूज होता नहीं था, सफाई था, तो मैं उठा के मुझे दे दी थी, तो मैं घर पे ही ऐसे इसको सिखाती थी, पढ़ाती थी। तो अब इस पे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार लिखा लेते हैं, लिख ले थोड़ा सा, जो कि अब देख सकते हैं प्रिशा पहले से बहुत अच्छे से लिखना स्टार्ट कर दी है। अब लिख भी लेती है, जेड पूरा A to Z तक लिख लेती है, लेकिन 1-2 शब्द ऐसा होता है कि जो अभी नहीं लिख पाती है, बाकी पूरा A to Z तक अब ये ABCD लिख लेती है। और 10 तक तो 1-2 भी लिखना इसको आने लगा है। मेरा छाला पड़ा हुआ है तो मेरे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। गर्मी में मेरी छाला बहुत ज़्यादा पड़ता रहता है, गर्मी मुझे सूट नहीं करता है। तो आप चलते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। और आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरे सब्सक्राइब तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे, जैसे थे वैसे हैं मेरे, बिल्कुल सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। तो ऐसा नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। तो ये पढ़ने में बिजी हो चुकी हैं, तो अब चलते थोड़ा सा इनको पढ़ा लेते हैं। सो गाइस, अभी शाम हो गए हैं और बजने वाला है 5:45 और मैं थोड़ा सा सो गई थी। मतलब मन ही नहीं कर रहा था उठने का, कुछ जैसे खाया ना रहा हो तो जैसे शरीर में कुछ एनर्जी रहता ही नहीं है, तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। और अब चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी से नहा लेते हैं, रेडी हो जाते हैं और फटाफट देखते हैं। अगर प्रसाद टाइम रहेगा बनाने का तभी बनाऊंगी, नहीं तो आज प्रसाद नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही प्रसाद में कुछ चीनी या गुड़ भी रख सकते हैं वैभवलक्ष्मी व्रत में, तो प्रसाद में हम यही रख देंगे। अगर टाइम नहीं रहेगा 6:15 तक अगर मेरा रेडी हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ खाऊंगी भी नहीं आज। चलते हैं, फटाफट जल्दी से रेडी हो जाते हैं नहा वहा के। अब प्रिशा के पापा गए हैं नीचे फ्लावर लेने के लिए, फ्लावर लेकर आ जाए तब तक मैं एकदम से रेडी हो जाऊंगी। और उसके बाद तैयारी करते हैं पूजा करने की। तो अब चलते हैं, थोड़ा से बाल और छोटी कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी से नहा कर और आते हैं रेडी होकर।
सो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और चलती हूँ, अब जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ प्रसाद का भी। और तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, गले का भी पहनना है और जो कि भी गले का नहीं पहनी हूँ, पहन लूँगी भी थोड़ी देर में। और चलते हैं फटाफट, क्योंकि 6 बजे में 5 मिनट बाकी है, तो 6:15 तक मेरा प्रसाद बन ही जाएगा। तो मैं आज बनाऊँगी सिंपल सा वही सूजी का हलवा बनाऊँगी। और खीर या सेवई बनाती तो शायद टाइम लग जाता, लेकिन सूजी का हलवा बनाऊंगी तो फटाफट मेरा जल्दी से बन जाएगा। तो अब चलते हैं, जल्दी से मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी मेरा काम भी हो जाएगा। नहीं तो वैसे फिर टाइम मतलब कैमरे की ओर से ज़्यादा दिमाग लग जाता है, तो फिर उसके बाद तो सर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब फटाफट चलती हूँ, जल्दी से बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस अभी हमारा पूजा वूजा हो गया है, सब कंप्लीट हो चुका है और अब प्रसाद खा लेंगे भी थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर बाद। खाना देखते हैं क्या बनाते हैं। मैं दोपहर में आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी ग्रेवी में, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ क्योंकि मुझे तो खाना होता नहीं है, मैं नमक वमक तो खाती नहीं है। पराठा या पूड़ी सेक लेती हूँ अपने लिए रात में, या खीर या हलवा या सेवई जो भी बनाई रहती हूँ तो उसके साथ में मैं खा लेती हूँ। तो आज इनके लिए मैं दोपहर में आलू टमाटर की सब्ज़ी ग्रेवीदार बनाई थी, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दी हूँ, और अभी रात का भी इनका हो जाएगा। अभी देखते हैं ये पूड़ी बनाऊँगी या तो पराठा बनाऊँगी। तो मैं तो अभी प्रसाद में आज हलवा बनाई हूँ, तो हलवा पूड़ी या पराठा खा लूँगी, और इनको आलू की सब्ज़ी और पूड़ी या पराठा जो भी बनाएंगे इसको दे देंगे। और आप लोग गाइस इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइएगा। आप लोगों को ब्लॉग मेरा कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा, ताकि आगे और अच्छे अच्छे ऐसे लाते रहूँ मैं वीडियोज़। और ऐसे ही हमारा सारा दिन बीत जाता है। फ्राइडे के दिन जो कि काम धाम, फ्राइडे के दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, कोने कोने तक साफ़ सफाई हो जाती है। वैसे डेली वाला तो उससे हो जाता है कि मैं झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ, लेकिन फ्राइडे वाले दिन तो पूरा बालकनी धुलना हो जाता है, दोनों साइड का बालकनी गंदा उंदा हो जाता है, तो फिर पूरे साइड का बालकनी वालकनी भी धुल लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा ऐसे ही ढेर सारे ऐसे काम हो जाते हैं और थक जाती हूँ मैं। और दोपहर में कुछ खाती भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ। कहते हैं ये मेरे हस्बैंड की फ्रूट्स खा लो, कुछ खा लो, ये है वो, लेकिन नहीं मन ही नहीं मानता मेरा खाने होने का, तो मैं पानी ही पी कर रह लेती हूँ। और अब चलते हैं, 7:30 बजने वाला है, 7:30 हाँ बजने वाला है। अब चलते खाने की तैयारी कर लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत बनाना है बना लेती हूँ। वैसे तो कुछ ज़्यादा बनाना तो है नहीं, सब्ज़ी मैंने रखी हुई है, हलवा बना हुआ है, बस पराठा या पूड़ी जो भी सारना होगा वो कर लेंगे। लेकिन भूख तेज़ी से लगा है, पूजा कर लिए तो जल्दी ही खाने की कोशिश कर लेंगे, बनाकर अपना खा लेंगे, क्योंकि मैं भी फ्री हो जाऊँ, फुर्सत हो जाऊँ। सो गाइज़ अब इसी पे करते हैं डी एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, और अब मिलते हैं कल, देखते हैं कुछ नया वीडियो के साथ में मिलते हैं, नए ब्लॉग में मिलते हैं। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।